जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों के लिए बारिश पर ब्रेक लगी थी, लेकिन जम्मू में फिर से आसमानी आफत बरसने लगी है। तो वहीं पंजाब में तो बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, जिस वजह से जनजीवन पर अस्त व्यस्त जनजीवन नजर आ रहा है। बाढ़ से ना सिर्फ कई लोगों की जान गई है, बल्कि पशुओं के पानी में बहने के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। पंजाब में पिछले 25 सालों का बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। इस वजह से हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। उत्तर भारत के पूरे हिस्से में बारिश का कहर जारी है। पंजाब से लेकर कश्मीर तक जल प्रलय देखने को मिल रहा है। जून से हो रही इस जानलेवा बारिश ने पूरे देश में हजारों लोगों की जिंदगी छीन ली है। कई इलाकों में बाढ़ का तांडव देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से बादल फटने से आई सिलसिलेवार बाढ़ में कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग लापता हैं। जम्मू में बारिश के कारण चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया। इस समय चिनाब नदी का जलस्तर 45 फीट के स्तर पर पहुंच गया, जबकि इसका डेंजर मार्क 34 मीटर है। प्रशासन ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया। वहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को पूरे जम्मू में अलर्ट मोड पर रखा गया। पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जम्मू के चिनाब नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ चुका है। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से चिनाब नदी जो है वो लगातार उफान पर है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय तवी नदी का जो जलस्तर है वो डेंजर मार्क को पार करता हुआ 44 से 45 फीट तक लगातार चल रहा है। और अगर इवैक्यूएशन मार्क की बात करें तो 34 फीट तक इसका इवैक्यूएशन मार्क है, जो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से अभी फिलहाल के लिए लगातार चिनाब नदी जो है वो किस तरह से यहाँ पर विकराल रूप यहाँ पर धारण कर चुकी। डोडा में भारी बारिश की वजह से नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया। लोगों को नदियों से दूर रहने के लिए कहा गया। पहाड़ दरकने का सिलसिला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। डोडा के पास लैंडस्लाइड के कारण बटोटे किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। अखनूर के साथ सटे हुए घड़काल इलाके में चिनाब नदी रिहायशी इलाकों में घुस चुकी है। 30 से ज्यादा लोग बपानी से चिनाब नदी के बीचों बीच फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जो लोग लगातार कोशिश करते हैं कि नदी नालों के पास इस समय जाया जा सके, क्योंकि इस समय भी यहाँ पर 20 से 25 से ज़्यादा लोग हैं जो अभी भी इस इलाके में पूरी तरह से ट्रैप हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए तेज़ी से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जो है मौके पर पहुँचाई जा रही हैं, ताकि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट कर इन लोगों को यहाँ पर सुरक्षित निकाला जा सके। पर अगले कुछ घंटे इसी तरह से क्रिटिकल रहने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों से भी अपील है कि आप भी पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट रहें, नदी नालों के नज़दीक इस समय फिलहाल ना जाएं। और अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोकेशन से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित भारद्वाज लोहे के पुल से हैं, राजूराज बनश्री दिल्ली इलाके से हैं, विजय सेक्टर 126 नोएडा से हैं, सुमंत कुमार हमारे साथ हैं निगम बोध घाट से, ब्रजेश तिवारी मंडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजत वोरा अखनूर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रजत, मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा दिखाइए अखनूर की तस्वीर। जी बिल्कुल, आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से जो चिनाब नदी है वो यहाँ पर उग्र रूप धारण कर चुके हैं, विकराल रूप पूरी तरह से। और अब आपको बता दें कि 40 से 50 लोग जो हैं वो इसी के इलाके, इससे आगे इलाकों में यहाँ पर ट्रैप हैं इस चिनाब नदी में, जिसकी वजह से अब आप देख सकते हैं भारतीय सेना और विभिन्न सुरक्षा की जो टीमें हैं वो यहाँ पर बुलाई गई हैं, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। मानिक को मैं कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से अब ट्यूब्स यहाँ बुलाई गई हैं। पहले हम निचले इलाके में थे, वहाँ से ऊपरी इलाके पर लाकर यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों और सेना की मदद से यहाँ पर इन लोगों को निकालने का प्रयास जो है किया जा रहा है। ये ट्यूब्स अब लाई गई हैं ताकि इससे उस जगह तक पहुँचा जा सके जहाँ पर वो लोग जो हैं फंसे हुए हैं। एकाएक पानी बढ़ने की वजह से ये पूरी स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी, और इसी बीच लगातार चुनौतियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बनी हुई हैं। सीनियर ऑफिशियल्स लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पर आप पहले भी यहाँ पर जाते रहे? आप जाते रहे हो यहाँ पे? हाँ जी सर, पहले भी जाते हैं। अभी ट्यूब लेकर जा रहे हो, कितने लोग वहाँ फंसे? बंदे सर 50 हैं उधर, अभी पार फंसे हुए हैं। उनको लेने के लिए जाएंगे। अगर एसपी साहब हमारा सरपंच बोलेगा तो हम जाएंगे पार। पानी लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है अभी बहुत। डर किस चीज़ का? बंदे हमारे उधर फंसे हुए हैं, डर क्यों, डरना क्यों हमने? बिल्कुल, आप देख सकते हैं लोगों का जज्बा यही है, क्योंकि ट्यूब्स लेकर ये पूरी तरह से तैयार हैं, जाना चाहते हैं वहाँ पर जहाँ पर इनके लोग, इनके साथी जो है फंसे हुए। कितने लोग फंसे हुए होंगे? 30 से ऊपर हैं। तो ये क्या करने गए थे? कल बारिश भी लगातार हो रही थी, भैंसें थी उधर, सामान निकालने के लिए गए उधर। ठीक है रजत, पूरी मदद पहुंची। लौटूंगा आपके पास। ब्रजेश का रुख करता हूं, मंडी से जुड़े हैं ब्रजेश। मंडी में क्या हालात हैं?
देखिए रात में यहाँ पे इस लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें सामने जो आप मलबा देख रहे हैं, पहाड़ से ये मलबा यहाँ नीचे गिरा जिसमें 2 घर इसकी चपेट में आए और जो राहगीर थे, जो रास्ते से गुजर रहे थे, वो चपेट में आए। 7 लोग की अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि राहत और बचाव के लिए दिक्कतें यहाँ पे ये हैं कि बारिश लगातार हो रही है और जिसकी वजह से मलबा अभी भी आपको ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई देगा। इस बीच जो यहाँ पे 2 और घर बने हैं उनको खाली करा लिया गया है क्योंकि उन घरों में भी दरार आ गई है। वो पूरी तरीके से रेड जोन में घोषित कर दिए गए हैं और ये यहाँ के हालात हैं। रह के बारिश हो रही है, अगले 24 से 48 घंटे तक यही हालात यहाँ पर बने रहेंगे, बारिश होती रहेगी और ये परेशानियां, ये तस्वीरें पूरे हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह के हालात हैं। तस्वीरें आप दिखाते रहे। मैं राजू राज का मॉनेस्ट्री दिल्ली में है मौजूद। राजू राज, दिल्ली के इस इलाके की क्या इस वक्त स्थिति है? बिल्कुल प्रत्युष, बाढ़ जैसे हालात हो गए। मोनेस्ट्री इलाके में हूं और यहां पर देखिए घुटनों के नीचे तक पानी आ चुका है। 250 के करीब दुकानें हैं। कई ऐसे तिब्बती परिवार हैं जो इस मोनेस्ट्री इलाके में रहते हैं और पूरी तरीके से ये पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। जो भी लोग ग्राउंड फ्लोर पे हैं, जिनकी दुकानें हैं, उन्होंने इस जगह को खाली कर दिया गया। प्रशासन लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और इस इलाके को खाली किया गया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने छतों पर जरूर मौजूद हैं और ये आईएसबीटी से बेहद नज़दीक है। यानी मोनेस्ट्री मार्केट जिस जगह पे हूँ, यहाँ से रिंग रोड महज 17 कदम दूर है। ऊपर देखिए ये रिंग रोड का ये फ्लाईओवर है और इस फ्लाईओवर के नीचे ये पानी भर चुका है और चूंकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हैं, आईएसबीटी है, इसलिए सरकार जो पानी छोड़ रही है, जो हथनी कुंज पैना से वो बुरारी की ओर छोड़ा जा रहा है क्योंकि रिंग रोड पर पानी ना है। इसकी पूरी कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप लोग यहीं रहते, किस तरह की दिक्कत हो रही है? हाँ जी, दिक्कत हो रही है जी, खाने पीने की। आप लोग की परेशानी बढ़ गई है? भाई परेशानी बहुत बढ़ गई, दुकानें खाली हो गई है? दुकानें सारी खाली। ठीक है, मैं अमित भारद्वाज का रुख कर रहा हूँ, लोहे के पुल से जुड़ रहे हैं। अमित भारद्वाज, पानी कुछ कम हुआ या अभी भी उतना ही है? देखिए पानी ना लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए लोगों के घर डूबे हुए हैं। मैं अंदर तक आ गया हूं, बिल्कुल लोहा पुल के बिल्कुल नीचे हूं और ये देखिए ये जितनी भी तस्वीरें आपको दिख रही हैं, स्ट्रक्चर है, यहाँ लोग रहते हैं। और ये देखिए सोफ़ा, यहाँ से गाड़ी निकालते हुए कई सारे लोग थे। अभी यहाँ पर सिविल डिफेंस की टीम भी है। लोगों को ये देखिए, ये भी तस्वीर दिखा दीजिए, लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। ये देखिए, ये पूरी तस्वीर आप देख लीजिए, लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है सुरक्षित। यहाँ पर पानी जहाँ हम थे, विक्रम वो तस्वीर भी दिखा दी, जहाँ हम थे वो इलाका था और आप देखिए पानी किस तरह से आ गया है और लगातार आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल लोहे पुल के नीचे भी आपको दिखेंगे स्ट्रक्चर्स कई सारे हैं, यहाँ लोग रहते हैं। ये देखिए वो सामने आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, वो नीले वाला, वो देखिए जेसीबी डूबी हुई है। ये देखिए यहाँ पर भी जेसीबी आपको डूबी हुई, विक्रम वो तस्वीर दिखाइए, ये ट्रॉली है वो डूबी हुई है। यहाँ ये लोगों का सामान है जो डूबा हुआ है, वो सामने रिक्शा दिखेंगे आपको 5-6, वो डूबे हुए हैं और लोगों का सामान है वो सारा आप देखिए कि ये पानी में डूबा हुआ है। पानी परसों से जो है वो आ रहा है और अभी तो पानी का लेवल है बहुत ज्यादा।